हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लिए राइट फ़ोन मतलब सही फ़ोन कैसे खरीद सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे कि यूट्यूब वगैरह इन सब पे बेसिकली आप यूट्यूब पे चेक करते हो कि फ़ोन कैसा है, और इन सब पे बहुत सारे कंसेप्शन है जो कि बना रखी है कि ये फ़ोन अच्छा है, वो फ़ोन अच्छा है, और आपके लिए जो सही फ़ोन होता है वो आप ले ही नहीं पाते हो। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपको एजुकेट करूँगा। और विजुअली अपीलिंग नहीं लग सकती आपको वीडियो, बट जो कंटेंट मैं दूंगा, जो नॉलेज मैं दूंगा, आपकी वो डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इस चीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक है स्टूडेंट और एक है सेल्फ इंडिपेंडेंट। सेल्फ इंडिपेंडेंट में जो समझ जाओ आप कि जो अपने लिए खुद करता है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी आती है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, स्टूडेंट की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 50 से 20,000 तक का। अगर आप डिवाइस ले सकते हो, या फिर 10,000 तक का भी, मतलब 10 से 20,000 तक के डिवाइसेस ही आप देखो, क्योंकि वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और आज के टाइम पे जो बजट रेंज है वो बहुत बहुत अच्छी हो चुकी है, और आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से अच्छी होगी। तो ये सब आपको देखना है। और हाँ, प्लीज़ 6-7, अगर आपका बजट मतलब बहुत ही टाइट बजट है तो 6-7 हज़ार का फ़ोन लेना नहीं तो अवॉइड कर देना, बिल्कुल अवॉइड कर देना। मिनिमम 10 या 12,000 का फ़ोन लेना, क्योंकि वो 1-2 साल तक अच्छे से चल जाता है और कोई फंक्शन में मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसी वजह से 10 से 12 हज़ार तक का फ़ोन लेना। और दोनों ही फ़ोन में, मतलब दोनों ही कैटेगरी में, स्टूडेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट, दोनों ही कैटेगरी में सबसे जो मेन फोकस की चीज़ है वो है प्रोसेसर, मतलब ब्रेन। इस पे सबसे आपको नी फोकस रखना है, मतलब सबसे ज़्यादा अटेंशन आपकी प्रोसेसर पे होनी चाहिए। और इसके लिए भी अगर आप कमेंट में मतलब रिकमेंड करोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी रेंज में कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट पे आते हैं। तो स्टूडेंट को सबसे पहले क्या देखनी है, अंडर 20,000 में ही लेना है, और 20,000 में बिल्कुल मैक्स, मतलब जिसका काम थोड़ा ज़्यादा होता है उनको लेना है। और इसमें आपको सबसे चीज़ देखनी है वैल्यू फॉर मनी, कि कौन सी ब्रांड आपको सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी दे रही है, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी देखनी है कि कैमरा, आपको बेसिकली ये तीन चीज़ें मेरी लिस्ट में हमेशा रहती है: कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी। या फिर बैटरी को भी, अब तो बैटरी भी सब में 5,000 mAh 6-4,500 mAh आती है और एक दिन आराम से निकाल देती है। बट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ये तीन चीज़ जो है मेरी लिस्ट में हमेशा रहती है कि फर्स्ट प्रोसेसर, सेकंड सॉफ्टवेयर एंड थर्ड कैमरा। ये तीन चीज़ आपको रखनी चाहिए। और डिस्प्ले, डिस्प्ले में भूल गया था। तो ये सब आपको चीज़ देखनी है। तो कैमरा भी, अगर आपको देखो, कैमरा ना सभी के नॉर्मल आते हैं बजट में। स्टूडेंट के लिए मैं बात करूँ, बजट में सभी के लिए नॉर्मल आते हैं। और 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल। आपको बेसिकली क्या फोकस करना है, एक तो सेल्फ कैमरा अच्छा होना चाहिए, और जो मेन कैमरा आपका मेन सेंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि मेजर यूज़ उसी का होता है। या तो बस तीन कैमरे का मेजर यूज़ होता है कि एक तो मेन कैमरे का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर सेल्फी कैमरे का, और फिर अल्ट्रा वाइड कैमरे का। तो इन सब चीज़ पे ध्यान रखना है। और मेन कैमरा, जो मेन सेंसर है फ़ोन का, जैसे कि मेरे वाले केस में ये है 15 मेगापिक्सल का, तो इसी पे मेन फोकस रखना आपको बजट के उसमें। और अगर आपको इन इन डिस्प्ले या फिर साइड वाला मतलब कुछ भी मिल रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिंगरप्रिंट आजकल के सभी के फ़ोन के अच्छे होते हैं। सेकंड आती है चीज़ डिस्प्ले। डिस्प्ले पे, क्योंकि देखो, अगर आप डिवाइस यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा टाइम आपका डिस्प्ले पे जाता है। आप फ़ोन में कुछ भी करो, आप डिस्प्ले में देख रहे होते हो। तो डिस्प्ले बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो डिस्प्ले में आपको 720 बिल्कुल नहीं लेनी, सैमसंग देती है, और एक दो कंपनी और देती है, पर बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपको 1080p सुपर एमोलेड आपको लेनी है। सुपर एमोलेड, एमोलेड या सुपर एमोलेड अब बजट में मिलने लगी है। बट अगर एमोलेड और आईपीएस में मिल जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एमोलेड और सुपर एमोलेड में से कोशिश करना, ये इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना।
और आईपीएस को भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं, आईपीएस के पैनल बहुत अच्छे रहते हैं, बट हाँ सैमसंग जैसे टीएन पैनल यूज़ करती है ये सब, तो इन सब को इग्नोर कर देना। और अगर कोई भी मतलब ऐसे कि अब प्रोटेक्शन का बहुत हो गया कि गोरिल्ला ग्लास 5 और पैंडा विक्टस वगैरह, इन सब पे फोकस मत करो। आप फ़ोन नहीं टूटते, सीधी सी बात बताऊँ, फ़ोन नहीं टूटते। आप एक टेम्पर्ड ग्लास चढ़वा लो, और टेम्पर्ड ग्लास कोशिश करना ग्लास वाला चढ़वाना, क्योंकि अगर फाइबर या फिर आप प्लास्टिक वाला चढ़वा लेते हो ना तो सीधे इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पे डालता है, बस उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ग्लास वाला प्रेफर करना है या फाइबर वाला बस। तो इसको भी इग्नोर कर देना। अगर किसी डिवाइस में मतलब गोरिल्ला ग्लास 5 ना हो तो उसको इग्नोर, मतलब आप एक इसको फीचर को अलग रखता है क्योंकि सारी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी आती है, मतलब मजबूत आती है। अब जो अगला फैक्टर आता है वो है सॉफ्टवेयर। देखो यार सॉफ्टवेयर ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता नहीं लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं। कि जैसे कि ये मेरा डिवाइस है, इसमें रियलमी UI 3.0 है। UI सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम प्ले करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, और प्रोसेसर की आपकी जो प्रोसेसर की लिमिट है उसको कितना पुश कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना। और ये जो देखो ये भी अभी मैं ब्रांड्स के नाम बताऊंगा आपको, तो सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले करता है। और अब आ जाता है ये सेल की बात, मतलब सेल आती रहती है जैसे बिग बिलियन डेज और अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर मान लो जैसे कि सितंबर अक्टूबर में आती है दिवाली के आसपास, और ये सबसे मतलब आपको पूरा मतलब 365 डेज ईयर में कभी भी निकाल लो, ये डील सबसे अच्छी होती है। तो अगर आपका फ़ोन लेने का प्लान है अगस्त या जुलाई में, तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको फ़ोन बाय करने के लिए। दोनों कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट। सबसे बेस्ट टाइम होता है फ़ोन बाय करने के लिए, सबसे बड़ी सेल्स आती है इन पे, और बहुत अच्छे आपको क्या कहते हैं प्राइस ड्रॉप मिलता है डिवाइसेस पे। तो ये बेस्ट डिवाइस होता है। आप इसको पोस्टपोन भी कर सकते हो, अगर आप जुलाई अगस्त में डिवाइस लेना सोच रहे हो तो उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं 1-2 महीने। और अगर आपको मतलब ये है कि हाँ मेरा डिवाइस अभी अभी मतलब ख़त्म होने वाला है मेरा डिवाइस, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगले साल ही लूँगा, तो आप उसको प्रीपोन भी कर सकते हो, क्योंकि फिर बाद में कभी भी ऐसी सेल नहीं आती। मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है, कभी भी नहीं आती पूरे साल के लिए। बाकी तो ये इन दोनों सेल पे ध्यान बना के रखना। और हाँ EMI अवॉइड करना, प्लीज़ प्लीज़ EMI अवॉइड करना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि EMI जो है वो पहली बात तो देखा, जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना उसको लो ही मत, सीधी सी बात। अगर आप जैसे डिवाइस है, ये डिवाइस 30,000 का, अगर मैं 60,000 की चीज़ कोई अवॉइड नहीं कर सकता, सीधे से रूल है 2x, तो मैं इसको नहीं लूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास 60,000 है तो मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ मैं लेने की, मतलब सोचूँ मैं लेने की। बाकी ये मेरा रूल है, आप फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करूँगा कि EMI मत लो, जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको EMI पे मत लो, सीधी बात। अनटिल अनलेस आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है और बहुत ज़्यादा नीड है, बिल्कुल ही मतलब आपका काम चलेगा ही नहीं उसके बिना। ठीक है, तो अब मैं ब्रांड रिकमेंड कर देता हूँ, कुछ ब्रांड रिकमेंड कर देता हूँ मैं। तो जैसे एक मोटो है, उसका UI काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल बहुत बढ़िया फ़ोन बना के देता है वो। एक सैमसंग है, सैमसंग भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, स्टेबल फ़ोन है। आप अपने पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर सकते हो और ख़ुद भी यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग रन में 2-3 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। और तीसरा, अगर आप चाइनीज़ के साथ जाना चाहते हो तो रियलमी भी काफ़ी अच्छे स्पेक्स देती है। अब आप बोलोगे रेडमी क्यों रिकमेंड नहीं करिए, क्योंकि रेडमी का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। रेडमी फ़ोन अच्छे देती है पर सॉफ्टवेयर बहुत बेकार देती है। और मेरे साथ ये मतलब जो ये सीन मेरे साथ पहले ये सीन मेरे साथ पहले भी हो रखा है कि रेडमी क्या करती है, फ़ोन आपका 5-6 महीने अच्छा चलता है, फिर उसके बाद एक अपडेट पुश करती है। जैसे उनका नया फ़ोन आता है तो आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, और मतलब 1-1.5 साल में ना आपकी परफॉर्मेंस मतलब 1 साल में ही बहुत डिग्रेड कर देती है आपकी परफॉर्मेंस, जिससे आपको लगने लगता है कि अरे मेरा तो फ़ोन स्लो हो गया, अभी तो लिया है, चलो नया फ़ोन ले लेते हैं। तो कंपनी आपको इस तरह से पुश करती है। तो यही सब था, ठीक है।
और एक बात और है कि जितने भी आपका जो प्राइस बढ़ता जाएगा तो जो डी फैक्टर होगा, डेप्रिशिएट फैक्टर होगा, वो आपको उतना ही बढ़ता जाएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सीधी सी बात, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपनी ब्लेसिंग्स दे देना। और टेलीग्राम ग्रुप पे उसको भी ज्वाइन कर लो, उसमें आपस में चैट वगैरह हम करते रहते हैं और ऐसे ही नॉलेज वगैरह शेयर करते रहते हैं। डील्स वगैरह अगर आती है वो भी शेयर कर देते हैं और कुछ भी सजेशन हो वहाँ पे बात कर सकते हो। अब आते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट पे। और अगर स्टूडेंट की अगर आपने कैटेगरी देख ली है तो अभी रुक जाना, क्योंकि एक चीज़ और मैं बताऊँगा अभी आपको। और हाँ, इस सेल्फ इंडिपेंडेंट पे आने से पहले मैं बता दूँ कि एक जो मेरा रेडमी नोट 7 था उसमें मैं सॉफ्टवेयर की इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस जो थी 8-9 महीने में बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दी थी। उसके बाद मैंने क्या किया था, पिक्सल यूआई होता है, पिक्सल यूआई आप जाके सर्च करना। पिक्सल यूआई मतलब अब तो पिक्सल के बहुत सारे आ गए, पिक्सल एक्सपीरियंस आ गया और मतलब बहुत सारे आ गए, एक्सप्रेस, व्हाट इज दिस, रोम आ गई। तो ये फ्लैश कर लिया। इसका प्रोसीजर काफ़ी लोग डरते हैं, मैं भी पहले डरता था, पर ये इतना हार्ड नहीं है, आराम से हो जाता है। और कहीं फ़ोन हार्ड ब्रिक वगैरह नहीं होता, बस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करो। तो ये सारे मतलब रोम होते हैं, इसको डालते ही ना फ़ोन बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू जैसा था ना वैसा चलने लगा, मतलब बहुत अच्छा चलने लगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये परफॉर्मेंस डिग्रेड कर देते हैं फ़ोन की, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब आ जाते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट पे, ठीक है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट पे यार देखो, फीचर्स की अगर आप बात करोगे ना, 20 से 30 हज़ार में आपको मेजर जो फीचर होते हैं वो सारे अच्छे से मिल जाते हैं और आपका फ़ोन 3 से 4 साल अच्छे से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, 3 से 4 साल अच्छे से चल जाता है। और जैसे कि अगर किसी के पास हो K20 Pro, तो K20 Pro बहुत लकी है वो डिवाइस कि उसको 3-4 साल हो गए बट फिर भी बहुत मस्त चलता है, और 2-3 साल हो गए इस डिवाइस को, और इसके स्पेक्स आज भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से मेजर जो है 20 से 30 उसमें कवर हो ही जाते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा ऊपर पुश कर रहे हो, देखो इससे ज़्यादा ऊपर पुश करोगे तो चाइनीज़ फ़ोन के लिए तो बिल्कुल भी मत करना, मतलब 40,000 से तो बिल्कुल भी ऊपर 1 रुपया मत देना चाइनीज़ फ़ोन्स के लिए, क्योंकि सेल वगैरह आती है। और इसका जो इफ़ेक्टिव वैल्यू जो होती है उसकी मैं एक बात करूँगा अभी, तो इफ़ेक्टिव जो प्राइस होती है वो भी कम होती चली जाती है, इनकी डेप्रिशिएट जल्दी होती है बहुत। अगर 40,000 से ऊपर जब भी आप पुश करना कि अगर आपका जो बजट हो वो एप्पल वगैरह इन सब के लिए हो या फिर सैमसंग के लिए हो, बस मैं दो के लिए रिकमेंड करता हूँ, हार्ड पुश करता हूँ बस। नहीं, इससे ज़्यादा इनसे ज़्यादा फ़ोन लेना ही मत, क्योंकि वर्थ ही नहीं है कोई सा भी फ़ोन लेने का इससे ऊपर, ठीक है। अगर एप्पल भी आप जब लोगे, आपका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, और एप्पल का जो मतलब एप्पल का अगर आप डिवाइस लोगे ना, तो एप्पल का डिवाइस का जो भी फ़ायदा है, आपके पास अगर मैकबुक हो, आईपैड हो, आई वॉच हो, तो उसमें सिंक्रोनाइज अच्छे से बैठता है, तो जब भी फ़ायदा है। और वो बनाए आईफोन गया था मैक के लिए, मैकबुक के लिए, मतलब अगर आप ऑफिस वगैरह के वर्क करते हो। और सैमसंग का आप ले सकते हैं, सैमसंग का भी इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है। और ये मैं अब क्यों बोल रहा हूँ दो मेजर, क्योंकि यार इनमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स अच्छे मिलते हैं और ये लॉन्ग टर्म में मतलब 4-5 साल तो आपके फ़ोन के बैटरी, मतलब कि जो बैटरी की वैल्यू होगी लिथियम आयन बैटरी की, उसकी थोड़ी वैल्यू गिर जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। 5 साल तो बिल्कुल, और 4-5 तो बहुत आसान आराम से चलते हैं साल। तो यही था। अब आते हैं इफेक्टिव वैल्यू में। इफेक्टिव वैल्यू आप कैसे काउंट कर सकते हो, जैसे कि इफेक्टिव वैल्यू जब ज़्यादा काम आती है जब आप 20 से 30 हज़ार रुपये के फ़ोन में स्विच कर रहे हो या फिर 40,000 के में उसमें स्विच कर रहे हो। क्योंकि जैसे कि मेरा रेडमी नोट 7 था, वो मैंने अराउंड 2.8 ईयर्स, 2.9 ईयर्स मैंने अच्छे से वो चलाया। उसके बाद मैंने वो कैशिफाई पे सेल कर दिया और मेरे को मिले 4820 समथिंग मिले। और अगर देखो इफेक्टिव प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि तो मेरे लिए एकदम से, अगर आप पूछोगे वैल्यू तो होल्ड करता है ना, तो मैं अपने केस में बताता हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल वेस्ट था। वो 5-6 मिनट में भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता, बहुत मतलब यूजेबल नहीं था वो। तो मेरे को डर लगता था उसे चलाने से, तो मैंने वो बेच दिया, और मतलब वेस्ट ही थे मेरे आधे पैसे तो पर मैंने वो कैशिफाई को दे दिया, क्योंकि कंडीशन मैंने अच्छे से मेंटेन की हुई थी और इतना पता भी नहीं चलता। तो मेरा फ़ोन 4820 का चला गया। तो मैंने फ़ोन 30 का लिया था। अभी तो अगर मैं 30 में से माइनस करूँ
तो मेरे को ये इफेक्टिव प्राइस पड़ रही है इस फ़ोन की, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी सेल करूँगा ना 1-2 साल बाद, तो आई एम डैम श्योर कि अगर मैं इसकी कंडीशन अच्छी रखूँगा और इसमें 888 प्रोसेसर है और इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, तो इसमें से ही मेरे को ये मान लो कि आप 30,000 to 40,000 आराम से मिल जाएंगे। तो इफ़ेक्टिव प्राइस क्या पड़ी मेरे को? 12,000 पड़ी। 12,000 मेरे को इफ़ेक्टिव प्राइस पड़ी है। और होपफुली ये मेरा फ़ोन मतलब खोएगा वगैरह, अगर वो तो अलग केस हो गया, बट इफ़ेक्टिव प्राइस मेरे को यही पड़ रही है इस डिवाइस की। और अगर आप देखो 12,000 रुपीज़ में मैं इस फ़ोन को 4 साल अच्छे से चला लूँ और पीक परफॉर्मेंस देकर रहा है, क्योंकि अभी तो एंड्रॉयड में क्या से 888 काफ़ी अच्छे, बहुत बढ़िया प्रोसेसर, बहुत बढ़िया प्रोसेसर। तो एक बजट रेंज में मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस, सब कुछ, किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, तो ये इफेक्टिव प्राइस थी। और इसको अगर आप चाहते हो इन सब टॉपिक्स को मैं और इलेबोरेट करूँ, ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँ, और एक वीडियो बनाऊँ कि कौन से प्राइस में कौन सा प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और कोई सजेशन हो कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी प्लीज़ बताना। थैंक यू।